हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों कल हमारी वीडियो नहीं आ पाई, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। कल मौसम ख़राब होने की वजह से जो है हम अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। तो आज जो है बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम कहते हैं HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना आज हम आपको सचित्र वर्णन समझाएंगे। और आपसे माफ़ी चाहते हैं कि पेन और पेपर की सहायता से हम आपको अभी नहीं पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन कुछ दिक्कतें हैं, इसके कारण जो है आपको इसी चित्र से ही समझना पड़ेगा। और ये मैंने एक बुक की जो है पिक्चर क्लिक की है और वहीं से आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, बस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। चलिए समझते हैं। पहले तो आपको बेसिक बताते हैं। HCl इसका एक नाम और है हाइड्रोजन क्लोराइड, या इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl का अगर मैं अणुभार कहूँ, अणुभार कैसे निकल जाता है, तो अणुभार जो है जो भी तत्व होते हैं ना, उनके परमाणु भार को लिख कर उनका अणुभार निकाल लिया जाता है। जैसे H का हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु भार, प्लस उनके परमाणु भारों का जो योग होता है क्लोरीन का 35.5, कुल मिला के आपका हो जाएगा 36.5। इसका क्या हो जाएगा, अणुभार हो जाएगा। ठीक है दोस्त, 36.5। और प्रकृति से ये अम्लीय है। क्यों? क्योंकि जब आप इसे जल में विलय करोगे तो H+ और Cl- देगा। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में जो H+ आयन देते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हीं को तो हम अम्ल कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, इसे पूरे सेशन को ख़त्म करते हैं, वीडियो लंबी नहीं होगी। बस देखिएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाने की सामान्य विधियाँ में आपको क्या करना है, सोडियम क्लोराइड को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर HCl बनता है। ये हमारा NaCl, जिसको हम साधारण नमक कहते हैं, सोडियम क्लोराइड के साथ H2SO4। मैं एक चीज़ HHSO4 लिख देता हूँ। H2SO4 को मैंने HHSO4 लिखा। अब तीर का निशान नीचे देखिएगा, इसके आगे अपनी नोट्स में इसको लिखते चलिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ से बन जाएगा HCl। क्या बन जाएगा? H, यहाँ H है और यहाँ क्या है, Cl बना, और बचा क्या, NaHSO4। इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, प्लस साथ में क्या बन गया, HCl, मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये आपका एक रिएक्शन है जो कि यहाँ लिखा गया, ध्यान दीजिएगा। NaCl, जिसको हम कहते हैं सोडियम को, थोड़ा हम जूम कर देते हैं ताकि आपको बेहतर दिखे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है NaCl प्लस H2SO4, तीर का निशान लगा दिया और बना दिया HSO4 प्लस HCl। तो ये एक विधि है क्या बनाने की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने की, प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने की। ये हमारे आमाशय में भी जो है पाचन क्रिया में उत्सर्जित होता है यही अम्ल। ठीक है ना, हमारे पेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को जल में अवशोषित करने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। जल में जब आप इसे अवशोषित कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा, है ना। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन और क्लोरीन का परस्पर क्रिया जब करती है तो भी क्या बनती है, HCl बनती है। यहाँ सूर्य का प्रकाश है, H2 + Cl2 = 2HCl बन गया। यहाँ पे क्या बन जाती है, H2 + Cl2, और सूर्य का प्रकाश रहना चाहिए तो वहाँ से क्या बन जाएगी, 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए प्रयोगशाला विधि में समझते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपको 4 नंबर मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रयोगशाला विधि। आप कॉपी और पेन लेकर के एक एक चीज़ को नोट डाउन करते चलिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने की विधि। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम क्लोराइड, जिसको कहते हैं नमक, साधारण नमक को H2SO4 के साथ गर्म करके बनाई जाती है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है, चलिए यहाँ पे हमने ले लिया है NaCl, और यहाँ पे प्लस H2SO4, वो भी कैस H2SO4
वो भी एक ऐसा रहेगा सांद्र रहेगा। इसको हम तेजाब भी बोलते हैं, ठीक है ना। इन दोनों की आपस में रासायनिक अभिक्रिया होगी, अभी मैंने रिएक्शन करके आपको दिखाया था ना। तो यहाँ से क्या बन जाएगी, यहाँ से बन जाएगी NaHSO4 और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगी। आइए अब समझते हैं कि कैसे इसकी क्रिया विधि चलती है, ठीक है। तो क्रिया विधि को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। बनाने की विधि, बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक गोलपेदी के फ्लास्क में कुछ सोडियम क्लोराइड के टुकड़े ले लेते हैं। ये एक गोलपेदी का फ्लास्क है, इसमें कुछ टुकड़े किसके लेते हैं, नमक के, ठीक है ना। और उपकरण को चित्रानुसार सजा देते हैं, जैसे चित्र में उपकरण सजा हुआ है देख सकते हैं। यहाँ थेसिल कीप, इस पार्ट को थेसिल कीप कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, इस पार्ट को जो है थेसिल कीप कहते हैं। ये गोलपेदी का फ्लास्क होता है और ये बर्नर है और ये गैस जार है। क्या है दोस्त, गैस जार। हाँ, ये हमारा क्या है, गैस जार है, ठीक है। बाकी चीज़ें जो है हम आपको दूसरे चित्र से समझा देंगे, अभी आप केवल इस चीज़ पे फोकस करिए। क्या कह रहा है कि एक गोलपेदी के फ्लास्क में सोडियम क्लोराइड के टुकड़े लेते हैं और उसे थीसल की फनल की सहायता से सावधानी पूर्वक इतना H2SO4 उसमें डालते हैं कि इस नली का जो निचला सिरा है पूर्णतः उसमें डूब जाए। अब फ्लास्क को गर्म करने पर क्या होता है, वहाँ से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकलती है, ठीक है। क्या निकलती है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकलती है, जहाँ गैस वायु के परिमुखी विस्थापन द्वारा इस वाले जार में क्या कर ली जाती है, एकत्रित कर ली जाती है, ठीक है दोस्त। और फिर उसके बाद शुष्क HCl गैस प्राप्त करने के लिए निकास नली को H2SO4 बोतल से जोड़ दिया जाता है। H2SO4 जो होता है वो क्या होता है कि एक निर्जली कारक के रूप में कार्य करता है। जब गैस निकलती है उसे H2SO4 से जोड़ देते हैं तो वहाँ से नमी को क्या कर देता है, अवशोषित कर लेता है और शुष्क गैस हमें क्या हो जाती है, बोतल के दूसरी तरफ निकास नली में प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ चित्रानुसार ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे चित्र में प्रदर्शित है फ्लास्क में लगी हुई नली, बाहर के निचले सिरे की रबर की नली जो है एक गैस जार से जोड़ दी जाती है। आइए हम इस चित्र से आपको समझाते। देखिए यहाँ चित्र बहुत ही विस्तार से हमने जो है इसका फ़ोटो क्लिक किया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो फ्लास्क है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, ये, हाँ देखिए ये जो फ्लास्क है ये गोलपेदी का फ्लास्क, इसमें हमने पहले लिया है NaCl। क्या लिया है, NaCl, जिसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं NaCl को साधारण नमक के कुछ टुकड़े लिए हैं। ये फनल या थेसिल कीप की सहायता से इसमें H2SO4 इतना गिरा रहे हैं कि नमक इसमें पूर्णतया क्या हो जाए, डूब जाए, ठीक है। अब बर्नर की सहायता से जब आप इसे गर्म करेंगे तो निकास नली इसमें जो है कौन सी गैस प्राप्त होगी आपको, इसमें ही आपको प्राप्त होगी आपकी HCl। और इसमें कुछ अशुद्धियाँ भी किसकी होगी, NaHSO4 की, NaH और SO4 की कुछ अशुद्धियाँ भी होंगी, जिसे आगे चलकर एक फिर H2SO4 से भरे बोतल से गुजारने पर उसका निर्जलीकृत या फिर कह सकते हैं उसका शुद्धिकरण हो जाता है और अगली नई जो है जार में हमें क्या हो जाती है, पूरी तरह से शुद्ध HCl गैस क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त हो जाती है। इस चित्र का स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आप जो है आपको परीक्षा में से बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, एक गोलपेदी के फ्लास्क में NaCl के कुछ टुकड़े लिए, NaCl का क्या लिया, टुकड़ा, और प्लस उसकी रासायनिक अभिक्रिया H2SO4 से करा दी। और जब H2SO4 से रिएक्शन करा तो ये बना लिया, क्या बनाता है, NaHSO4 बनाता है और साथ में प्लस करके क्या बनाता है, HCl बनाता है। क्या बनाता है, HCl। तो HCl ही हमें चाहिए, लेकिन इसमें अशुद्धियाँ और नमी होती है, जिसे पुनः H2SO4 से भरे जो है जार से गुजारते हैं, जिससे शुष्क HCl हमें प्राप्त हो जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। बनाने की विधि उम्मीद करता हूँ समझ में आएगी। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ जो है चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के गुण, भौतिक गुण देखते हैं क्या है इसके। सबसे पहले हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रंगहीन गैस है। इसकी गंध बहुत तीखी होती है, यह नाक और गले पर बुरा प्रभाव डालती है। इसका स्वाद जो है खट्टा होता है, ठीक है दोस्त, इसको आप नोट कर लीजिए। हाइड्रोजन क्लोराइड एक रंगहीन गैस है, इसकी गंध बहुत तीखी होती है और यह नाक और गले पर बुरा प्रभाव डालती है और इसका स्वाद जो कैसा होता है, खट्टा होता है।
दूसरी बात यह है कि यह नम वायु तथा सघन धूम बनाती है। यह नम वायु के साथ मिलकर क्या करती है, सघन धूम मतलब होता, सघन मतलब होता बिल्कुल गाढ़ा, धूम मतलब धुआं बना देती है। क्योंकि इसका विलयन जल से कम वाष्पशील होता है, इसीलिए धूम बना देती है, धुआं बना देती है। हाइड्रोजन क्लोराइड और जलवाष्प का मिश्रण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बूंदों के रूप में द्रवित हो जाता है। ठीक है, आगे कह रहा कि यह वायु से भारी होती है। इसका अणुभार अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया, हाइड्रोजन का 1 प्लस क्लोरीन का 35.5 ना, ये हाइड्रोजन है, यहाँ 1 रहेगा, कुल मिला के 36 दशमलव कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ लिखा है इसका अणुभार 36.5 होता है। STP पर इसका घनत्व तो 1.6 ग्राम प्रति लीटर होता है। आगे ये है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, STP का पूरा मतलब होता है। यह जल में बहुत अधिक विलेय है। जल में एक आयतन 0 डिग्री सेल्सियस पर HCl गैस 507 आयतन 20 डिग्री सेल्सियस पर 242 में घुल जाती है। आगे देखिए जल का, ये सब आपके जो चीज़ें आपको अच्छी लगे वहीं लिखिएगा परीक्षा में, जरूर नहीं कि सेम टू सेम छाप दीजिएगा। हाँ, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यह नीले लिटमस को लाल कर देती है। तो अम्ल क्या करते हैं, अम्ल नीले लिटमस पेपर को कैसा बना देते हैं, लाल बना देते हैं। और जल में HCl के अत्यधिक विलेयता NH3 और HCl गैस के साथ भी फव्वारे के साथ प्रयोग किया जाता है। मतलब इसकी विलेयता जल से ज़्यादा किस में होती है, अमोनिया में होती है, NH3 में होती है। लिटमस विलयन नली HCl युक्त फ्लास्क पर चढ़ता है, जिसके कारण इसका रंग लाल हो जाता है। हाँ, नीले लिटमस पेपर को लाल बना देती है। उच्च दाब HCl गैस द्रव में बदल जाती है। उच्च दाब पर जो HCl गैस होती है वो किस में बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है। हाइड्रोजन क्लोराइड का द्रवांक, यहाँ क्वथनांक लिखा है, इसका क्वथनांक जो है -83.7 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक इसका कितना होता है, -112 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक मतलब ये -183 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगती है और -112 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या हो जाती है, ठोस में परिवर्तित हो जाती है, जम जाती है। ठीक है, तो ये रहा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज छोटा सा टॉपिक हमने उठाया था, और इस चित्र का भी तो जरूर स्क्रीनशॉट लीजिए। और अगला टॉपिक जो है आपको इसका लेना है, और साथ ही साथ जो है आप इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट लीजिए। ये चारों पेज 1, 2, 3 और ये 4, इन चारों पॉइंट का उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। छोटी सी वीडियो थी मगर बहुत हेल्पफुल थी। परीक्षा के लिए ये आपको कम से कम 4 नंबर दिला सकती है। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।